हमारा ये गुमान है कि हम में से कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये अस्पतालों का मोहलिक बीमारियों वाला और जरासीम से अटा फुजला किसी भी शक्ल में इस और इसके प्यारों की जिंदगी में जहर घोले। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जिनमें हम दूध, दही, सालन, रोटी और चाय लाने की हमाकत करते हैं, मोहलिक अमराज के मरीजों के जेरे इस्तेमाल रहने वाले यूरिन बैग्स, ब्लड बैग्स इनकी नालियों और ड्रिप से बना है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। बदकिस्मती से नाली थैली का ये मकरू कारोबार माफिया के लिए इतना ही सूदमंद है जितना आम आवाम समेत इनके अपने प्यारों के लिए तबाहकुन। लेकिन हालात ये हैं कि अब हमारे इदारों समेत आमो खास ने भी समझौता कर लिया हुआ है। लाहौर की मशहूर बंद रोड से मुत्तसिल भम्मा रोड पर अस्पतालों के मोहलिक फुजले से नर्म माल की तैयारी का पर्दाफाश करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाने के बाद हम इसी इलाके में वाक़े एक दूसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ गए थे। रैकी के दौरान हमारे जानिसारों ने इस फैक्ट्री के अजीम नामी मालिक की खुफिया फुटेज भी बना ली थी। दूसरी जानिब फैक्ट्री के अंदरूनी मनाजिर भी हमारे जानिसार कैमरे की आंख में समेट चुके थे। माफिया की इस दूसरी कमीनगाह की जानिब बढ़ते हुए हमारे लिए सबसे बड़े परेशानी की बात ये थी कि सिर्फ 2 गलियों के फासले की वजह से माफिया चौकन्ना न हो जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अजीम नामी फैक्ट्री मालिक के दरवाजे पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि अंदर से दरवाजा बंद हो चुका है। इस फैक्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्होंने मौत के कारोबार के लिए ऐसे मकाम का इंतखाब कर रखा था जहां इर्द गिर्द के तमाम कारखानों और घरों की छतें इनकी छत से मुंसलिक थी, ताकि किसी भी मुश्किल सूरत में फरार होने में इनको और इनके मुलाजमीन को कोई दुश्वारी बाकी न रहे। रही सही कसर द्योकामत आहनी दाखिली दरवाजे के सर पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे ने निकाल दी, जो हमारी मौजूदगी की मुकम्मल इतलात एन इसी तरह माफिया तक पहुंचा रहा था। ये बंद करके काम करते हैं। हमें माफिया के मुनज़्ज़म इंतजामात का खूब अंदाजा हो चुका था, क्योंकि हमारी ही निशानदही पर आने वाली एसी सिटी तब्रेज मरी की टीम के अहलकार भी एक लम्हे के लिए गुमान करने लगे थे कि अंदर कोई मौजूद नहीं है और शायद हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। इसी दौरान फैक्ट्री के दाखिली दरवाजे पर ही मुझे एक टीके की सुरिंज नजर आई। ये देखें नाज़रीन, इंजेक्शन की अंदर भी सामान पड़ा हुआ है बकायदा, और ये बड़ा यूनिट है, बड़ा गुडैम है। मेरा कैमरा यहाँ से शायद नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ये एक बड़ा गुडैम है जहाँ पर हॉस्पिटल वेस्ट बकायदा मौजूद है। अभी मैंने आपको ये इंजेक्शन की सिरिंज भी उठा के दिखाई है। होता क्या है कि ताला लगाया जाता है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, मुलाजमीन को सुबह एंटर करवा दिया जाता है और शाम को उनको बाहर भेज दिया जाता है। और उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि अंदर ही मुख्तलिफ दरवाजे रखे जाते हैं ताकि फरार होने में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आसानी हो सके, और एडजेसेंट होते हैं मुख्तलिफ घरों के साथ, यानी कि आप एक इमारत से दूसरी इमारत में बासानी जा सकते हैं, छतों से जा सकते हैं। राइट नाउ वी आर हियर। अब देखते हैं कि एसी सिटी साहब की टीम इस दरवाजे को खुलवाने में कैसे कामयाब होती है। अभी कशमकश का सिलसिला जारी ही था कि हमारे ड्राइवर्स जो कुछ फासले पर गाड़ियां पार्क कर रहे थे ने इत्तला दी कि मुल्जिमान छतों से फलांगते हुए फरार हो रहे हैं। लेकिन चुमिया किस्मत ये कि हम ये मनाजिर रिकॉर्ड करने में नाकाम रहे। ऊपर से फुटेज बनाई है। हमने मुल्जिमान का पीछा भी किया, लेकिन पकड़ने में कामयाब ना हो सके। अच्छी चीज ये थी कि हम एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हारे थे। एक और इंजेक्शन जी, इस मोहल्ले में गलियों में टीके बिखरे हुए हैं। वजह सिर्फ ये कि एक जालिम यहाँ पर ये कारोबार करता है। बिलाखिर हमने भी फैक्ट्री में दाखिल होने का वही रास्ता अपनाया जो फैक्ट्री मुलाजमीन ने फरार होने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी 7 वाली यूनिट्स की छतों से होते हुए फैक्ट्री का दाखिली दरवाजा अंदर से जाकर खुलवाया, और उसके बाद हम इस मकरूह कारोबार की जगह पर दाखिल हो गए। अच्छा नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज के लिए बाकायदा दाखिली दरवाजे के हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं। प्रॉपर इन्वेस्ट
लोग भागे, आप देखें छतें बड़ी कनेक्टेड छतें आपस में। बिल्कुल। ओल्ड लाहौर का एक नेचर है, डेमोग्राफिक्स ऐसी हैं कि यहाँ पे छत से छत मिली हुई है। यहाँ पे हम आए, हमने ताला भी जो है वो आपके सामने बिल्कुल। जो भी मामलात किए हैं। सो अब होगा यही कि जी इसकी ओनरशिप हम निकालेंगे कि ओनर कौन है इसका, ठीक है। उसके खिलाफ पर्चा होगा और जो बिजनेस करता है यहाँ पर, उसके खिलाफ भी, उसका हम ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे हमारे रेवेन्यू फील्ड ऑफिशियल। अजीम नाम है जी। और इस वक्त मैं इसी सिटी से आप सबको भी बताना चाहूँगा और नाजरीन के लिए भी कि विंडो में उस शख्स की तस्वीर भी चल रही है अजीम नाम की, जो कि हमने रेकी के दौरान खुद हमने उसको रिकॉर्ड किया और तमाम चीज़ें की। हमने उस वक्त दरवाज़ा खुला था लेकिन उसको पकड़ा इस वजह से नहीं कि हमारे साथ बहरहाल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और मुतल्लिका इदारों की मौजूदगी ज़रूरी थी। आगे चल रहे हैं जी और देखते हैं कि यहाँ पर, अच्छा ये मज़े की चीज़ और है, बल्कि ये शर्मनाक चीज़ है कि यहाँ पर इस वक्त भी आप देख रहे हैं पानी बह रहा है और ये सिरिंजेस और बाकी जो मटेरियल हॉस्पिटल वेस्ट है, ये उसकी धुलाई का काम शुरू हो रहा था। यहाँ पर क्रश होने के बाद उसकी धुलाई होगी जी, और धुलाई होने के बाद आप इसमें भी हौज में देख सकते हैं, धुलाई होने के बाद उसको ड्राई किया जाएगा ताकि इसमें गंदगी यानी गलाजत नहीं और जर्म्स नहीं, इसके अंदर गदलापन ना बाकी रह जाए, ताकि दाना साफ सुथरा हो और जो रंग डालें वही रंग हकीकी तौर पर नजर भी आए। नाज़रीन, गवर्नमेंट का मानना है कि बहुत सारा काम किया जा रहा है, मेरे इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जंग जो है मेरे ख्याल में ये जारी है, जारी रहेगी। और मेरे ख्याल से इसको अगर ये जारी ना रहे तो शायद पॉजिटिव काम करने वाले लोगों की जगह ख़त्म हो जाएगी। आज भी अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात की जाए, पंजाब पुलिस की बात की जाए या बाकी इदारों की बात की जाए, वहाँ बहुत सारी तादाद में पॉजिटिव लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम लोगों जैसे जहद करने वाले लोग और हमारी टीम्स कामयाब हो पाती हैं इस किस्म के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में, ताकि इस हवाले से कानून साजी की जाए। अगर कानून की बात की जाए तो माजी में इस हवाले से बहुत सारी बातें शुरू हुई, बहुत सारा, चूँकि ये बेसिकली डोमेन हेल्थ डिपार्टमेंट की बनती है जब तक ये वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हुआ करता है, और जब ये गैर कानूनी तौर पर हॉस्पिटल से निकल कर बाहर आ जाता है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने इस वेस्ट को, जो कि इन्फेक्टेड वेस्ट हुआ करता है, इसको बेहतरीन अंदाज में डंप किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए बाकायदा अस्पतालों में भट्टियाँ मौजूद हुआ करती हैं जिनको इंसिनरेटर भी कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत लाहौर में इस वक्त कोई इंसिनरेटर काम नहीं कर रहा, और ये शर्मनाक तरीन मामला है। और बदकिस्मती से जब काम नहीं हो रहा होता तो हॉस्पिटल का वेस्ट बड़ी तादाद में मुख्तलिफ आबादियों में आ जाता है और उसके बाद इंसानी जानों का दुश्मन बन जाता है। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये टनों के हिसाब से यहाँ वेस्ट मौजूद है और इसमें एक बड़ी तादाद हॉस्पिटल वेस्ट की है। अभी बाहर चलेंगे जी, और चूंकि यहाँ से मुल्जिमान फरार हो गए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे इसी सिटी साहब से कि अपनी टीम से कहें कि इस प्रेमिसेस को बाकायदा सील किया जाए, और हम इंशाअल्लाह उल अजीज़ टीम लाहौर पूछता है इस जिन में फॉलो अप ज़रूर करेंगे। हम हमारे लिए ये चीज़ बाकी है कि हमें अभी इस जिन में और बहुत सारा काम करना है और देखना है कि इन लोगों के साथ मेरा कानून एक्चुअली करता क्या है, या फिर चंद रोज़ बाद ये एक यूनिट छोड़कर किसी दूसरे यूनिट पर बैठे होते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बाकायदा एक कमरा बैठक नुमा बनाया गया है और ये यहाँ टीवी मौजूद है जिस पर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाती है कि हम किसी शिकंजे में, किसी मुश्किल में या किसी परेशानी में तो नहीं आने वाले, और उस सिचुएशन के मुताबिक फाइनल किया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये एसी चल रहा है, मेरा कैमरा अगर दिखाए तो 24 सेल्सियस पे ये एयर कंडीशनर इस वक्त भी चल रहा है, यानी कि मौजूदगी थी कैमरास की मदद से, और नॉक करने के बाद बाकायदा माफिया के लोग यहाँ से फरार हुए हैं। और हम इस पर यह भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि हम ये भी चीज़ दिखा सकें